हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम इंग्लिश सीखेंगे। आज हम इंग्लिश में इंग्लिश का बेसिक सीखेंगे। चलिए आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहला दिन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डे 1। सर आज हम क्या सीखेंगे? लिखा गया है दिस दैट दीज दोज। आज हम अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना सब समझ आएगा। अंग्रेजी आप सभी को एकदम शुरुआत से आएगा। चलिए दिस दैट दीज दोज यह अंग्रेजी का क्या है अंग्रेजी का जड़ है। आज हम अंग्रेजी के जड़ से काम करेंगे। आज हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे और अंग्रेजी आपको सब कुछ समझ आएगा। आपके अंदर से खुद अंग्रेजी निकलेगा। चलिए सर बताइए कि इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आज से ही हमारा डे 1 डे 2 डे 3 का सीरीज चालू हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बैक टू बैक क्लास देता जाऊंगा। आप शुरू से देखेंगे, डे 1 के बाद डे 2 डे 3 आप देखेंगे, अंग्रेजी आपको हर एक चीज समझ आएगा। तो चलिए देखिए दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो चलिए पहला नंबर देखिए, जो दिस होता है आप जान लीजिए इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है यह। क्या होता है? यह। सर अगला नंबर लिखा गया है दैट, और दैट का हिंदी होता है वह। क्या होता है? वह। अगला नंबर लिखा गया है दीज। क्या लिखा गया है? दीज। इसे पढ़ते हैं दिस। देख लीजिए इसे क्या पढ़ते हैं? दिस। यहाँ पर देखिए, चलिए पहले नंबर को क्या पढ़ेंगे? THIS। इसे पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। उसके बाद लिखा गया है THAT। THAT। इसे पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं? दैट। चलिए अगला नंबर लिखा गया है THES। क्या लिखा गया है? TH। अगला नंबर THES। इसे पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। कापी में आप साथ में लिखते रहिए, कापी कलम निकाल लो, सभी लोग लिखते रहो। इसे हम पढ़ेंगे दीज। अगला नंबर सर क्या लिखा गया है? अगला नंबर लिखा गया है THOSE। THOSE। इसे पढ़ते हैं क्या? दोज। क्या पढ़ते हैं? दोज। हाँ, तो किसको क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, पहले नंबर को हम पढ़ते हैं दिस, और दूसरे नंबर को क्या पढ़ते हैं? दैट, और तीसरे नंबर को दीज, और चौथे नंबर को दोज। तो चलिए जो है लिखा गया है दिस, दिस का हिंदी होता है यह। क्या होता है? यह। सर दैट का हिंदी क्या होता है? दैट का हिंदी होता है वह। अगला नंबर दीज। अगला नंबर दीज। दीज का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है ये या ये सब। क्या होता है? ये या ये सब। अगला नंबर लिखा गया है दोज। क्या लिखा गया है? दोज। काफी में नोट कर लीजिए कि किसको क्या पढ़ेंगे, किसको क्या पढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला नंबर लिखा गया है दोज। सर इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है वे, और होता है वे सब। क्या होता है? वे या वे सब। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इनका हिंदी क्या होता है। तो दिस का हिंदी होता है यह, दैट का हिंदी होता है वह, दिस का हिंदी होता है ये सब, और दोज का हिंदी क्या होता है? वे सब। चलिए इसे नोट करिए। उसके बाद चलिए देखिए इनका प्रयोग कहां पर करते हैं, किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं, किसके साथ आर लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले आपको यही याद रखना है। चलिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि दिस का हिंदी, चलिए दिस का हिंदी इसे पढ़ते हैं दिस, और दिस का हिंदी क्या होता है? यह। चलिए इसे क्या पढ़ेंगे? यहां पर लिखा गया है, दोबारा देखिए, यहां पर लिखा गया है दैट। THAT। THAT। इसे हम पढ़ते हैं दैट। सर दैट का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है वह। चलिए अगला नंबर फिर देखिए, दोबारा लिखा गया है दीज, और दीज का हिंदी क्या होता है? ये या ये सब। लिखा गया है दीज। THESE। चलिए दीज का हिंदी क्या होगा? दीज का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है ये या ये सब। ये या ये सब। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर लिखा गया है दोज। क्या लिखा गया है? दोज। लिखा गया है THOSE। THOSE। इससे पढ़ेंगे दोज। दोज का हिंदी देखिए ऊपर लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा गया है? वे या वे सब। क्या लिखा गया है? वे या वे सब। तो चलिए इनका हिंदी हो गया, इनका हिंदी हो गया। अब आपको याद क्या रखना है जो पहला नंबर लिखा गया है दिस और दैट, दिस और दैट को हम कहते हैं एक वचन करता। क्या कहते हैं? एक वचन करता। इन दोनों का नाम रखा गया है एक वचन करता। आपको याद रखना होगा ये दोनों क्या होते हैं? एक वचन करता। एक वचन करता को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। तो एक वचन करता इसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसे कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए अगला नंबर देखिए क्या है। अगला नंबर क्या लिखा गया है?
अगला नंबर दिज और दोज, इन दोनों को कहा जाता है बहुवचनकर्ता। क्या होते हैं? बहुवचनकर्ता। ये दोनों होते हैं बहुवचनकर्ता, और बहुवचनकर्ता को कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यही जानना था, इंग्लिश को एकदम शुरुआत से पढ़ना था, तो आज हमारा चालू हो गया इनका प्रयोग। और शुरुआत से हम इंग्लिश देख रहे हैं, दिस, दैट, दिज, दोज। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे कि दिस और दैट एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। और बताइए दिज दोज क्या है? बहुवचन। बताइए दिज और दोज क्या है? बहुवचन है। अब देखिए जो एक वचन होता है ना, उसके साथ हम करते हैं इज का प्रयोग। के साथ क्या करेंगे? इनके साथ। हाँ देखिए यहाँ पर इनके साथ, यहाँ पर लिख लीजिए। कहाँ पर लिखेंगे हम? चलिए यहाँ नीचे लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि दिस, दिस और, चलिए दिस और दैट, दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर दिज और दोज। दिज और दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना आप लोग पहले नोट करिए। चलिए दिस, दैट और दिस, दोज। अब हम इनका देखते हैं उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। चलिए इनका उदाहरण देखिए कैसे हल होता है, सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। चलिए पहला नंबर, जैसे पहला नंबर आपसे कहा जाए यह एक कलम है। क्या कहा जाएगा? यह एक कलम है। ध्यान से देखते रहिए, यह एक कलम है। चलिए यह एक कलम है। सर इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? आज हम तो ये तो बेसिक सीख रहे हैं, आज अंग्रेजी का हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे वह एक कलम है, यह एक किताब है, वह एसी है, यह पंखा है, ये सब लड़के हैं, वे सब लड़कियां हैं। आज हम ना ऐसा ही सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए यह एक कलम है। सर यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिस। क्या लिखेंगे? दिस। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? इज लिखेंगे। दिस इज, उसके बाद एक कलम का इंग्लिश लिखेंगे। एक कलम का हो जाएगा ए, उसके बाद पेन। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं दिस इज अ पेन। इसे अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिस इज अ पेन। चलिए दूसरा नंबर जैसे क्या हो जाएगा? जैसे अगला नंबर देखिए कि वह एक घर है। वह एक घर है। देखिए वह एक घर है। बताइए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट। बताइए दिस और दैट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? करते हैं इज का प्रयोग। लिखा जाएगा दैट इज। क्या लिखा जाएगा? दैट इज। एक घर का अक्षर क्या होता है? अ हाउस। अ हाउस। हाउस का मतलब क्या हो जाएगा? घर, या होम का मतलब घर। तो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। वह एक घर है, दैट इज हाउस। सर देखिए अगला नंबर दिज और दोज, इनको भी हम बना सकते हैं। इनका इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे देखिए, देखिए ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं। अब देखिए ये सब का इंग्लिश क्या होगा? ये सब का इंग्लिश क्या होगा? होता है ये सब का दीज। क्या होता है? दीज। लिखेंगे हम दीज। अब बताइए दीज और दोज के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर। दीज आर। बताइए ये सब लड़के हैं, लड़के का हम लिखेंगे बॉयज। क्या लिखेंगे? बॉयज, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। जब बहुत सारे लड़के हो जाएंगे ना, तो बॉय में अंत में क्या जोड़ना होगा? यस। हो गया दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। चलिए वे सब लड़कियां हैं। अगला नंबर देखिए, वे सब लड़कियां हैं। वे सब लड़कियां हैं। वे सब लड़कियां। बताइए वे सब का क्या हो जाएगा? दोज। क्या लिखेंगे? दोज। लिखेंगे दोज। बताइए दोज के साथ किसका प्रयोग?
आर, और लड़कियां का गर्ल नहीं लिखेंगे, गर्ल्स, क्या लिखेंगे, दोज आर गर्ल्स। चलिए इसी प्रकार हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए इसका इतना पहले लिखिए, उसके बाद और हम सेंटेंस देखेंगे कि कैसे कैसे हम सेंटेंस और ट्रांसलेशन को करेंगे। तो दिस, दैट, दिस, दोज, यह इंग्लिश का हमारा क्या है ना, इंग्लिश का एकदम बेसिक है। क्या है, इंग्लिश का एकदम बेस है। चलिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, और सेंटेंस को ना हम एक सेंटेंस को बार बार बोल सकते हैं। इंग्लिश आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको इंग्लिश आता जाएगा। चलिए पहला नंबर लिखा गया है, यह एक कलम है। देखिए यहाँ पर दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इसे हम निगेटिव बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। इज मार के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, इज, और यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, देखिए आर लिखा गया, आर के बाद क्या लगा दीजिए, नहीं कि इंग्लिश नॉट लगा दीजिए, नहीं कि इंग्लिश नॉट। चलिए अगला नंबर, यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन। क्या यह एक कलम है, क्या हो जाएगा, इज दिस अ पेन। जब शुरुआत में क्या आ जाए ना, जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो क्या करते हैं, इज और आर को, इज और आर को आप शुरुआत में लिख दीजिए। कहां पर लिखेंगे, शुरुआत में। देखिए इज यहाँ पर बीच में था, इज यहाँ पर बीच में है, लेकिन जब शुरुआत में क्या आ जाए ना तो इज को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या यह एक कलम है, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, वह एक घर है, वह एक घर है। लिखा गया है दैट इज हाउस, दैट इज अ हाउस, वह एक घर नहीं है, दैट इज नॉट अ हाउस, दैट इज नॉट अ हाउस। क्या वह एक घर है, तो हो जाएगा इज दैट अ हाउस, क्या हो जाएगा, इज दैट अ हाउस। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, लिखा गया है ये सब लड़के हैं। बताइए ये सब लड़के हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर बॉयज, क्या हो जाएगा, दीज आर बॉयज। देखिए ये सब लड़के नहीं है, दीज आर नॉट बॉयज, दीज आर नॉट बॉयज। क्या ये सब लड़के हैं, जब क्या शुरुआत में आ जाए ना, जब वाक्य में क्या आ जाए, वाट मत लिखो, क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इज और एम, जो यहाँ पर होता है इज आर एम, जो होता है इज आर एम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इज है और आर है, तो इज और आर को शुरुआत में लिख दो। यदि एम होता तो एम को भी कहाँ लिखते हैं, शुरुआत में लिखते हैं। तो चलिए जब आर है इसमें, आर को हम शुरुआत में लिखेंगे। हमारा सेंटेंस हो गया आर दिज बॉयज, आर दिज बॉयज, वे सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, वे सब लड़कियां नहीं हैं, दोज आर नॉट गर्ल्स। क्या वे सब लड़कियां हैं, आर दोज गर्ल्स। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हो। इसी स्ट्रक्चर पर 50 से 60 सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे कैसे, ध्यान से देखो। जैसे पहला नंबर, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक, यह एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। क्या यह किताब है, इज दिस अ बुक। अगला नंबर, यहाँ पर लिखा गया है वह एक घर है, हम दूसरा बोल सकते हैं वह एक टेबल है, टेबल मतलब कुर्सी ना, आप कुर्सी लिखिए, जैसे वह एक कुर्सी है तो जाएगा दैट इज अ चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, दैट इज अ चेयर, दैट इज नॉट अ चेयर मतलब वह कुर्सी नहीं है। क्या वह एक कुर्सी है, तो इज दैट अ चेयर। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है ये सब लड़के हैं, जब ये सब लड़के हैं तो बन गया दीज आर बॉयज। जैसे हम बना सकते हैं ना कि ये सब मुर्गियां हैं, हो जाएगा दीज आर हेंस, हेंस मतलब मुर्गियां, दीज आर हेंस, ये सब मुर्गियां नहीं हैं, दीज आर नॉट हेंस। क्या ये सब मुर्गियां हैं, आर दीज हेंस। जैसे देखिए वे सब लड़कियां हैं, हम लिख सकते हैं कि वे सब, जिसे बना सकते हैं क्या, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि वे सब विद्यार्थी हैं, वे सब विद्यार्थी हैं। हमारा हो जाएगा ना दोज आर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, दोज आर स्टूडेंट्स, वे सब विद्यार्थी नहीं हैं। हो जाएगा कि दोज आर नॉट स्टूडेंट, क्या वे सब विद्यार्थी हैं, आर दोज स्टूडेंट। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हो। चलिए अब देखिए ना, इसमें क्या होता है, दिस, दैट और दिस और दोज। तो हमें बस इतना ही पढ़ना होता है। आज हम बस इतना ही काम करेंगे। अब अगले दिन हम देखेंगे डे 2। आप क्या करेंगे ना, 15 से 20 दिन तक ऐसे आप बने रहिए, 15 से 20 दिन ऐसे आप यूट्यूब पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए ना, आपको इंग्लिश स्वयं आने लगेगा, आपके अंदर से ना इंग्लिश स्वयं आपके मुंह से निकलेगा, इंग्लिश आप स्वयं बोलेंगे। तो चलिए बस आज इतना ही, अब हम देखते हैं अगली क्लास में।